Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. And I am your SST teacher. आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा हिस्ट्री चैप्टर 1 वाट वेयर हाउ एंड वैन पर। ये जो सिलेबस है आपका टोटल NCERT पर बेस्ड है, ठीक है। आज हम इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं जहाँ पर हम इस चैप्टर के बारे में ये समझेंगे कि हमको पढ़ना क्या है यहाँ पर, ठीक है। वेरी फर्स्ट आप देखेंगे रशीदास क्वेश्चंस यहाँ पर लिखा हुआ है कि रशीदा का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो रशीदा ने पूछा है कि रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइंस 100 ईयर एगो हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपन सो मैनी ईयर एगो। कि रशीदा का एक डाउट था कि उसने क्या देखा न्यूज़पेपर पर सडनली कि एक हेडलाइन थी जहाँ पर उन्होंने देखा कि 100 ईयर एगो यानी 100 साल पहले की बात के बारे में बात की जा रही थी, ठीक है। वो थोड़ा सा वंडर्ड हुई, ठीक है, उसको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि कोई 100 साल पहले के बारे में कैसे जान सकता है, ठीक। इसी के आगे जब हम बढ़ते हैं तो लिखा है कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड नाउ यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो वॉच टेलीविजन रीड अ न्यूज़पेपर last year ask somebody who remembers but what about long ago let us see how it can be done। वेरी फर्स्ट यहाँ पर हिस्ट्री का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि पास्ट इवेंट जो होते हैं, जो भी पास्ट के इवेंट्स हुए हैं वो सब हिस्ट्री है। जैसे आपने यस्टरडे क्या किया, रेडियो में जो भी सुना होगा न्यूज़, आपने क्या खाया क्या पिया, टेलीविज़न पे आपने क्या देखा, ठीक है। यानी यस्टरडे का जो न्यूज़पेपर है वो सब हिस्ट्री में आ जाता है। जैसे यहाँ पर लास्ट ईयर की बात की गई कि आस्क समबडी हु रिमेंबर, ठीक, कि किसी से पूछो कि पिछले साल की बातें कुछ याद है या नहीं है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एगो, कि आपको पिछले साल की बातें याद हो सकती है लेकिन काफ़ी लंबे समय पहले क्या हुआ होगा, ठीक है। ये सब उन्हीं के बारे में हिस्ट्री। अब देखते हैं यहाँ पर कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कि हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, कि बहुत सारे थिंग्स है जिससे हम फाइंड आउट करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ। व्हाट पीपल एट, the kinds of cloth they wore, the house in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft person, artist, musician and scientist। तो यहाँ पर लिखा है कि काफ़ी समय पहले लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस टाइप के घर में रहते थे, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पर पता चलेगा। लिखा कि वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स। हंटर्स का मतलब होता है शिकारी, कि शिकारी कैसे रहते थे। हर्डर्स यानी जो जानवरों को पालने वाले हैं, उनको चराने वाले लोग हैं, वो कैसे रहते थे। फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, मर्चेंट्स का मतलब व्यापारी, प्रीस्ट का मतलब पंडित, क्राफ्ट पर्सन यानी चीज़ों को बनाने वाले, आर्टिस्ट लोग जो थे, म्यूजिशियन थे, साइंटिस्ट थे, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी। इन्हीं सारी चीज़ों को जानना ही हिस्ट्री है यहाँ पर। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरी दे हर्ड, द प्ले दे शॉ, द सॉन्ग दे संग, कि हम बच्चों के बारे में भी जानेंगे कि उस समय बच्चे कौन सा गेम खेलना पसंद करते थे। जैसे आजकल बच्चे मोबाइल में खेलते हैं, ठीक है, उस समय मोबाइल्स नहीं होते थे तो वो बच्चे कैसे खेल खेलते थे, वो स्टोरी कौन सी सुना करते थे, ठीक है। फिर किस टाइप के खेल देखना पसंद करते थे, किस टाइप से गाने सुनना पसंद करते थे, गाना पसंद करते थे। चलिए आगे जब बढ़ेंगे हम तो यहाँ पर है व्हाट डिड पीपल लिव, वेयर डिड पीपल लिव, कि पीपल रहते कहाँ थे। तो यहाँ लिखा कि फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। पेज 2 पर हम देखेंगे एक मैप होगा जहाँ पर हम नर्मदा रिवर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि नर्मदा रिवर है कहाँ पर, ठीक है। तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम उस मैप को देखते हैं। यहाँ लिखा कि पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर, ठीक है। कि कई साल पहले, कई हजार साल पहले कुछ लोग जो थे नर्मदा रिवर के किनारे रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदर्स, ठीक है, कि स्किल्ड गैदर्स माने चीज़ों को इकट्ठा करने वाले लोग होते थे। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, की फूड को गैदर करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड collected roots, fruits and other forest produce for their
फूड के अपने खाने के लिए, उनको फॉरेस्ट के रिसोर्सेज के बारे में पता था कि किन किन चीज़ों को खाना है, किन किन चीज़ों को नहीं खाना है। फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड्स, की फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं, किन किन प्लांट्स के रूट्स को खाया जाता है, तो वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करके रखते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, और साथ में एनिमल को हंट करने वाले भी होते थे। फिर इसके बाद लिखा है नाउ फाइंड द सोलेमन एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, कि अब यहीं पर हमको सुलेमान एंड किरथार हिल्स को फाइंड करना है इसी मैप पर। सम ऑफ द ईयर्स वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप सच एज wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. Locate the Gargo Hills to the northeast and the विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया, कि इन चीज़ों को भी फाइंड करना है हमको। गार्गो हिल देखना है मैप के अंदर, और विंध्यास देखना है जो कि सेंट्रल इंडिया पर है। देयर वर सम ऑफ अदर एरिया वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, की विंध्यास के नॉर्थ में राइस को ग्रो किया जाता था, और ये वो एरियाज हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रो किया जाता था। अब हम आते हैं मैप पर, जहाँ पर सबसे पहले नर्मदा रिवर फाइंड करने की बात की गई थी। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये नर्मदा रिवर है, ये गार्गो हिल्स है, ठीक है। फिर यहीं पर सेंट्रल इंडिया पर देखेंगे आप विंध्यास हिल मिलेगा आपको, ठीक। इन्हीं चीज़ों को फाइंड करने की बात की गई थी। और एक सुलेमान और किरथार, ये सुलेमान है और ये किरथार है। ये जो एरिया कहलाता है ये नॉर्थ वेस्ट का कहलाता है बेटा, ये नॉर्थ ईस्ट का कहलाता है, ठीक है। ये नॉर्थ का एरिया है, ये साउथ का एरिया है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। मैंने क्या क्या बताया कि सबसे वेरी फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर कि हमको 4 मेन डायमेंशंस होते हैं, ठीक। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। ये मेन डायरेक्शन आपको याद रखना है। और इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कहलाता है नॉर्थ ईस्ट, ये कहलाता है नॉर्थ वेस्ट, ये कहलाता है साउथ ईस्ट और ये कहलाता है साउथ वेस्ट। इन्हीं 8 डायरेक्शंस में हम मैप को रीड करते हैं, मैप की स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसी भी मैप को रीड करने से पहले। ये 8 डायमेंशंस मेन डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अब मैंने आपको ये बता दिया, तो आप यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि नॉर्थ कहाँ पर है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा, ऊपर का एरिया जो होता है, ठीक है, ये जो एरिया है ये नॉर्थ का कहलाएगा, ये वाला एरिया ईस्ट का, ये वेस्ट का, ये साउथ का, ये सेंट्रल है, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अंडरस्टैंड? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, जहाँ पर है ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब यहीं पर फिर से आपको बोला कि रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज को आपको ट्रेस करना है मैप के अंदर। तो मैं फिर आपको बताता हूँ कि इंडस रिवर कहाँ है और उसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ है। तो ये आपको इंडस रिवर दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए ये रिवर ऐसे आ रही है, यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ से निकलती हुई आ रही है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ। तो आपको यहाँ दिखेगा सतलज रिवर, यहाँ पर रावी दिखेगा, यहाँ पर झेलम, यहाँ चेनाब, यहाँ पर ब्यास। तो ये 5 रिवर जो हैं मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। तो ये भी हमने फाइंड कर लिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है कि ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, की ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वो छोटी रिवर्स होती हैं जो कि मेन रिवर के साथ बहती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है कि अबाउट 4700 ईयर एगो सम ऑफ द अर्लिएस्ट सिटीज फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर। लेटर अबाउट 2500 ईयर एगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट, ठीक है। कि लगभग यहाँ इन रिवर्स में लगभग 4700 ईयर एगो यानी पहले कुछ लोग रहते थे। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं गंगा रिवर्स की और उसके ट्रिब्यूटरीज में, तो लगभग 2500 एगो इन रिवर्स के पास लोग रहते थे। नेक्स्ट लिखा है कि लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन, कि गंगा रिवर को आपको लोकेट करना है, पहचानना है, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है सोन, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना है मैप के अंदर। तो मैं फिर से बता देता हूँ कहाँ पर है। तो ये आपको गंगा रिवर दिख रहा है और ये सोन रिवर है जो कि इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो ये आपको मैप को रीड करना है। और आपके लिए जो होमवर्क होगा आज के लिए बस इतना ही इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, आगे के पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा। इसमें आपको होमवर्क जो है इन चीज़ों को आपको रीड करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को आपको ढूंढना है, ठीक है। तो
आप ये कर सकते हैं। और मैप को रीड करना मैंने बता दिया आपको कि मैप को कैसे रीड किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।